हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो आज की क्लास बड़ी जबरदस्त क्लास है। हर एक क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों। आज की क्लास में सारी केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं और बड़े ही मस्त मस्त सुपर डुपर क्वेश्चन हैं। मेरा मानना यह है कि ये क्लास आपसे मिस ना हो दोस्तों, ठीक है। केस स्टडी से बहुत डरते हैं बच्चे, ठीक है। केस स्टडी का नाम सुनते ही छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब केस स्टडी का डर आपके अंदर से बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। बिल्कुल टेंशन ना लें, बस आप क्लास करते रहिएगा। किसी चीज से नहीं डरना है, ना ही केस स्टडी से, ना ही असर्शन रीजन से, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन, ना ही शॉर्ट, ना एमसीक्यू, कुछ नहीं। कोई डर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। धमाल होगा, बस धमाल, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और मैं अजय कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त, आपके ही यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज दोस्तों कभी कभी कमेंट करके बता दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ठीक है। देखिएगा 2025 में पूछी गई है ये 4 मार्क्स में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। केस स्टडी। A lighthouse stand tall on a cliff by the sea watching over ships that pass by. One day a ship is seen approaching the shore and from the top of a lighthouse the angle of depression of the ship are observed to 30 degree to 45 degree as it moves from point P to Q. The height of lighthouse is 50 meters. ठीक है। क्या कहा है? ये कहा है ये लाइट हाउस है आपका। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 50 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट क्या दी हुई है? 50 मीटर। सुन लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ये जो है मैं आपको ज्यादातर बता दूं, जो केस स्टडी होती है उसमें कभी कभी केस स्टडी में रामायण होती है, मतलब उसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको फिगर दे रखा है, ठीक है, तो देख लेते हैं बाकी, ठीक है। इसमें ज्यादा एक बार पढ़ो, देखो कोई काम की चीज है, अदरवाइज दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। बस यहां से मैं ये पता चली कि जो लाइट हाउस है उसकी हाइट 50 मीटर है, बस। बाकी और कोई इससे काम नहीं है। सब कुछ फिगर देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। केवल फिगर से ही क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, एक बात बताइए, देखो ये एंगल 45 था, ठीक है। जब ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि डिप्रेशन एंगल एलिवेशन एंगल का इक्वल होता है। जब ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30 होगा मेरे भाई। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, क्या क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट Q वेयर द डिप्रेशन एंगल इज 45 डिग्री। ये कहा है कि ये जो शिप है, 2 शिप है यहां पर, ठीक है। पहले शिप कहां था? ये शिप यहां पर था, ठीक है। अब शिप ये यहां पर है ना, ये 2 शिप है। तो ये पूछा है इस पॉइंट से ये लाइट हाउस जो है इसके बेस की जो डिस्टेंस है वो बतानी है, ठीक है। ये वाला जो शिप है इसकी डिस्टेंस बतानी है इसके लाइट हाउस के बेस से, ठीक है। मतलब ये बताना है आपको। तो ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? BAQ, यहां से, है ना, ये निकल जाएगा, ठीक है। देखिएगा देखिएगा बहुत ध्यान से। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या लोगे? tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AQ, ठीक है। क्या बताना है? AQ बताना है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1, तो यहां से 1 इक्वल्स टू 50 अपॉन AQ, है ना। 1 मान के जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से AQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 मीटर, ठीक है। क्या आ गई है? 50 मीटर। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये जो शिप है इसकी लाइट हाउस का जो बेस है इससे डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। आपके क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट पर आते हैं।
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पीबीए और एंगल क्यूबीए। ये कितना आसान चीज पूछ ली है, एंगल ही पूछ लिया है, क्या बात है। ठीक है, एंगल पीबीए, पीबीए कौन सा है देखनी है एक बार, पीबीए मतलब ये वाला एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल। ठीक है, जब ये वाला एंगल बताना तो ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। ठीक है, देखो ये एंगल कितने का है, 90 का है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेना है, पी है ना। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट इन इन ट्राइंगल है ना, बीपीए, बीपीए इस वाले ट्राइंगल ले लेते हैं, बीपीए इस ट्राइंगल में। भाई ये एंगल कितना है 90, ये कितना है 30, 90 और 30 क्या होते हैं 120। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए 60 है ना। एंगल कौन सा पूछा था सेकंड पार्ट में, पीबीए, पीबीए है ना, पीबीए क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इन ट्राइंगल। दूसरा क्या पूछा है क्यूबीए, क्यूबीए इन ट्राइंगल बी क्यू ए, बी क्यू ए। ठीक है, पहले ये वाला एंगल पूछा था, ये वाला, तो ये वाला ट्राइंगल लेके निकाल दिया है। अब ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला, ये। ठीक है, ये वाला पूछा है, ये वाला। ठीक, तो अब कौन सा ट्राइंगल ले लिया जाए यहां से, ये वाला बी क्यू ए, ये। ठीक है, ये कितना है 90, ये क्या है 45। ठीक है, तो 90 और 45 क्या हो गया है 135। 135 में कितना और प्लस करना है 45 है ना, 45 प्लस करना है। तो एंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए क्या आ गया है 45 डिग्री। ठीक है, क्यू बी ए क्या आ गया 45 डिग्री। दो पार्ट हो चुके हैं आपके, दोनों ही क्लियर होने चाहिए। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों में से कोई सा एक करना है एग्जाम में, लेकिन यहां पर सारे कर रहे हैं, यहां कोई छूट नहीं है। ठीक है, ये बात आप पहले से ही जानते हो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये पूछा है कि ये जो शिप है पहले ये यहां था, भी ये यहां पर आ गया है, तो इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, ये बताना है। तो मेरे पास क्या है ए क्यू, ए क्यू कितना है हमने पहले निकाल रखा है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है ये 50 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर। हमें कहां से कहां तक की निकालनी है, यहां से यहां तक की निकालनी है। बात समझ में आई कुछ। ठीक है, चलिए पी क्यू, तो एक काम करते हैं, ये टोटल निकाल लेते हैं पीए कितना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, पीए निकाल लीजिए और पीए में से फिर ये निकाल देंगे तो ये आ जाएगा है ना। पीए, पीए निकालने के लिए कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, पार्ट थर्ड, थर्ड का ए है ना, इन ट्राइंगल बीपीए। ठीक है, इन ट्राइंगल बीपीए क्या ले लेते हैं 1030। 1030 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस एपी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया था बीपीए, इसमें 1030 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 50 और बेस पीए। ठीक है, एपी। अच्छा, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू 50 अपॉन एपी। तो यहां से ठीक है,
ये हो गया है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, एपी क्या आ गया है 50√3। ठीक, अच्छा, लेकिन आपको क्या बताना है, आपको बताना है पी क्यू। ठीक है, तो एपी में से पी क्यू हटा दीजिए। ठीक है, क्या ये दिख रहा है यहां तक साफ बिल्कुल? ठीक है, कहां तक दिख जाएगा? जहां तक है यहीं तक दिख रहा है साहब? चलिए जी, कोई बात नहीं। तो आपका इधर कर लेते हैं थोड़ा सा भाई, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां से आपका हमें क्या निकालना है, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू क्या हो जाएगा, एपी माइनस ए क्यू, एपी माइनस ए क्यू। ठीक है, एपी माइनस ए क्यू, तो एपी कितना है 50√3 माइनस ए क्यू कितना है 50। क्लियर है, यहां तक दिख रहा है, साफ दिख रहा है बिल्कुल? ठीक है, ये आ गया है आपका पी क्यू, एपी माइनस ए क्यू 50√3 माइनस 50। आप चाहो तो यहां से 50 कॉमन भी ले सकते हो। 50 एक लाइन और लिख दूं तो दिख जाएगा, एक लाइन और लिख दूं, यहां तक क्लियर है बिल्कुल? 50 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है जी, ये आ गया है आपका 50 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1। चाहो तो आप √3 की वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया है आप हमारा कौन सा, थर्ड का ए पार्ट। क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था पी और क्यू के बीच की। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है पार्ट नंबर बी। ठीक है, इसमें क्या कहा है, इफ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टूवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम क्यू टू ए। ठीक है, देखिए ये कहा है, अगर जो शिप है वो लगातार बढ़ रहा है, किसकी तरफ, इस तरफ जा रहा है लगातार, ये लाइट हाउस का जो बेस है इस तरफ। ठीक है, जो शिप है वो लगातार इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और उसने यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, क्यों से ए तक की डिस्टेंस को देखना है ना, ये दिया देखो, उसने क्यू से ए तक की जो डिस्टेंस है उसे कितने समय में तय किया है, 10 मिनट में। तो उसकी क्या बतानी है, स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में। अब स्पीड निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां तक की डिस्टेंस हमें पहले से ही पता है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 बी पार्ट है ना, स्पीड ऑफ शिप फ्रॉम क्यू टू ए। ठीक है, स्पीड ऑफ शिप फ्रॉम क्यू टू ए, मतलब जो शिप है उसकी स्पीड बतानी है क्यू से ए तक, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ए क्यू अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन टाइम, स्पीड यहां से यहां तक की स्पीड बतानी, तो ए क्यू ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ए क्यू कितना है 50, ए क्यू कितना है 50 अपॉन टाइम कितना है, टाइम 10 मिनट, टाइम क्या है 10 मिनट। बात समझ में आई? ये आ गया है आपका 50/10। लेकिन आपको जो स्पीड बतानी है वो किस में बतानी, नजर मारिएगा एक बार प्लीज, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है स्पीड। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका, ये किस में है, मीटर में। ठीक है, ये किस में है, मीटर में। ठीक है, आप चाहो तो देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई है। ठीक है, 5/1 बचा है, 5/1। ठीक है, अब ये 5 जो है वो क्या है, मीटर, हमें किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो कितने का डिवाइड करेंगे, 1000 का।
ठीक है, हमें बताना है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 में कितने का डिवाइड कर दिया है? 1000 का, क्योंकि मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का डिवाइड करते हैं, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, अच्छा नीचे क्या है? 1, ये क्या है? 1 मिनट, मिनट को किसमें बदलना है? आवर में, तो कितने का डिवाइड करेंगे? 60 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने का डिवाइड करेंगे? 60 का। ठीक है, अब देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 6 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 6, और नीचे क्या हो जाएगा? 100, 5 इंटू 6 अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया है 5 इंटू 6 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिएगा 6 5 जा क्या हो जाएगा? 30, 6 5 जा क्या हो जाएगा? 30, और जब 30 में 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब इसमें 6 5 30 में 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.30 किलोमीटर पर आवर। इसी में बतानी थी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं आपका ये सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20, ये भी केस स्टडी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, और 2025 में ही आया हुआ है ना। अमृता stood near the base of a lighthouse, gazing up at its towering heights. She measured the angle of elevation to the top and found to be 60 degree. Then she climbed a nearby observation deck 40 meter higher than her original position and noticed the angle of elevation to the top of a lighthouse to be 45 degree. ठीक है, देखिए ये कहा है, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कि ये लाइट हाउस है, यहाँ पर अमृता कहीं इस लाइट हाउस के आसपास में ही अमृता खड़ी हुई है, ये समझो आप। ठीक है, ये क्या है? आपका लाइट हाउस है, इसके कहीं पास में नज़दीक में अमृता खड़ी हुई है यहाँ, और अमृता ने इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है उसको जो ऑब्जर्व किया तो कितना था? वो 60 डिग्री था। ठीक है, फिर अमृता 40 मीटर ऊपर चढ़ी। ठीक है, अमृता यहां से 40 मीटर ऊपर चढ़ गई। ठीक है, और जब यहां से उसने एंगल ऑब्जर्व किया तो वो कितना बैठा? 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये दिया था, और ये भी दिया है कि जो CD है ये कितनी, इसकी हाइट कितनी दे रखी है? H। ओके, अब आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ CD इज H मीटर, CD H है बिल्कुल, फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म्स ऑफ H। ठीक है, आपको BD की डिस्टेंस बतानी है, वो भी किसकी फॉर्म में बतानी है? H की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये है। tan 45 की वैल्यू क्या होगी? 1 इक्वल्स टू CD क्या है? H अपॉन BD, है ना, यहाँ 1 मान लिया है, यहाँ भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो BD है वो क्या आ गया है? H मीटर। यही पूछा था कि जो BD है उसको बताना है किसकी फॉर्म में? H की फॉर्म में, तो BD H मीटर आ गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आते हैं, फाइंड डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ H। ठीक है, जो BC है, जो डिस्टेंस BC है वो भी बतानी है, और किसकी टर्म्स में बतानी है? H की टर्म्स में बतानी है, तो BC है आपका ये। ठीक है, अब बात समझना, BD भी कितना मिल गया है? H, और ये भी H है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो यहाँ पर। सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल BCD है ना,
यहां पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, है ना। तो ये आ जाएगा h√2 मीटर, ठीक है, h√2 मीटर, ये आ गया है आपका BC। कोई दिक्कत? थर्ड पार्ट, थर्ड का ए, थर्ड का ए, फाइंड द हाइट सीई, सीई बतानी है ऑफ द लाइट हाउस, और ये भी कहा है √3 के प्लेस पर क्या यूज करना है, 1.73, ठीक है। चलिए सीई बताना है, सीई, तो क्या करें, ले लेते हैं इन ट्राइंगल, बड़ा वाला CEA है ना, इन ट्राइंगल CAE, CAE इसमें ले लेते हैं, tan क्या ले लिया है, 60, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h+40, है ना। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर h+40, जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अपॉन बेस, बेस में क्या, AE, बेस में AE, तो h+40 अपॉन h, AE, भाई AE किसके बराबर है, BD के, है ना, AE किसके बराबर है, BD के, AE बराबर है BD के, और BD क्या है, H, ठीक है, AE BD के बराबर है और BD H है, ये रहा, ठीक। तो इसलिए यहां पर हमने H रख दिया है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर √3 इक्वल्स टू h+40 अपॉन h, इसके अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h√3 इक्वल्स टू h+40, h इधर ले आइए, तो क्या बच जाएगा, √3 - 1 इक्वल्स टू 40, है ना। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन √3 - 1, ठीक है। ये h की वैल्यू है, आपको क्या बताना है, √3 की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, मतलब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, √3 + 1 की ऊपर, √3 + 1 की नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 40 √3 + 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2, और 2 से कट जाएगा 20 बार, ठीक है। ऊपर ये बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से 20 बार। अब √3 की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर √3 की रख लेते हैं वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर h जो है फाइनली क्या आ जाएगा, 20, √3 की वैल्यू 1.73, 1.73 + 1, तो 20 × 2.73, ठीक है, 2.73, 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2 3 6, 2 7 14, 1 2 3 4 और 1 5, ये आ जाएगा, है ना। 0 2 3 6 2 7 14 4 हासिल 1 2 3 4 1 5, ठीक है, ये आ जाएगा। और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मीटर, बात समझ में आ गई, ठीक है।
तो ये किसकी हाइट आ गई है, सॉरी ये h की वैल्यू आ गई है इसकी हाइट, है ना, 54.60 मीटर। क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसका लास्ट पार्ट जो है ये, इसमें क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ए इफ ए सी इक्वल्स टू 100। ठीक है, ए सी कितना दिया हुआ है 100, तो किसकी वैल्यू बतानी है, ए ई की। अच्छा जी, ए ई यहां पर लेते हैं, बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट, है ना। क्या बताना है, ए ई बताना है, ए ई, ये ए और ये ई, ठीक है, ए ई बताना है। दिया क्या है, ए सी, ए सी कितना है 100 मीटर, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं tan 60 इन ट्राइंगल CAE, CAE ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं CAE, ठीक है बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं CAE। ये क्या बताना है आपको, ये CAC हाइपोटेनियस, नहीं ये दिया हुआ है 100 और ये बताना है, ठीक है। तो tan 60, tan नहीं कोस, कोस लेते हैं कोस, ठीक है, इस बार लेते हैं कोस, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस 60 क्या होगा, ए ई, कोस 60 क्या होगा, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है, ये होगा कोस 60 क्या होगा, ए ई अपॉन ए सी। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2। ए ई आपको बताना है, और ए सी कितना है 100, ये रहा ए सी 100 दिया है, तो 2 से कितनी बार काटोगे, 50, तो ए ई क्या आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा ए ई 50 मीटर, यही बताना था। क्लियर।